क्या आपने कभी महसूस किया है कि चाहे आप कितनी भी योजना बना लें या शेड्यूल बना लें, फिर भी आप हमेशा पीछे ही रहते हैं? यह थका देने वाला होता है ना? हमें सिखाया गया है कि उत्पादक बनने के लिए हमें अपने दिन के हर मिनट को प्रबंधित करना चाहिए। लेकिन अगर यह तरीका गलत है तो? माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट में डेविड कडावी एक नई सोच लेकर आते हैं। सफलता अपने शेड्यूल को भरने में नहीं है, यह आपके दिमाग के साथ काम करने में है, उसके खिलाफ नहीं। डेविड कडावी ने कभी खुद को लेखक के रूप में नहीं देखा था, लेकिन जब उन्हें एक किताब लिखने का मौका मिला जिसे ठुकराना मुश्किल था, तो उन्हें यह समझने की कोशिश करनी पड़ी कि इसे कैसे पूरा करें। उन्होंने सामान्य तरीकों की कोशिश की, समय निर्धारित करना, ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर करना। फिर भी कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तब उन्हें कुछ अप्रत्याशित मिला। उत्पादकता का रहस्य अपने समय को नियंत्रित करने में नहीं था, यह अपने मानसिक ऊर्जा का प्रबंधन करने में था। सख्त समय निर्धारण की बजाय उन्होंने अपने काम को अपने प्राकृतिक मानसिक अवस्थाओं के अनुसार संरेखित करना शुरू किया। इस बदलाव ने बहुत अंतर पैदा किया, जिससे वह अपनी किताब पर वास्तव में प्रगति कर पाए। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट में कडावी बताते हैं कि सफलता समय प्रबंधन के बारे में कम और मानसिक ऊर्जा को संरेखित करने के बारे में अधिक है। डेविड ने हमेशा खुद को लेखक के रूप में नहीं देखा। वास्तव में लिखना उनके लिए कुछ खास रुचिपूर्ण नहीं था। लेकिन एक दिन उन्हें एक किताब लिखने का प्रस्ताव मिला जिसे ठुकराना मुश्किल था। किताब लिखने के संकल्प में डेविड ने अपने जीवन को इसके इर्द-गिर्द व्यवस्थित करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने लिखने के लिए पर्याप्त समय निकालना सुनिश्चित किया। उन्होंने दोस्तों के साथ रात्रिभोज रद्द किए, डेट पर जाना बंद कर दिया और यहाँ तक कि समय बचाने के लिए किराने का सामान भी मंगवाना शुरू कर दिया। डेविड पूरी तरह समर्पित थे, अपनी सारी ऊर्जा किताब को पूरा करने में लगा रहे थे। कई लेखकों के लिए शब्द सहजता से बहते हैं, जैसे उनके दिमाग में विचार लगातार घूम रहे हों। लेकिन डेविड के लिए यह प्रक्रिया बिल्कुल भी सहज नहीं थी। वह लिखने बैठते और खुद को घंटों तक खाली स्क्रीन को घूरते हुए पाते। जैसे जैसे समय सीमा नजदीक आती गई, दबाव बढ़ता गया। डेविड को कुछ हफ्तों में किताब का 25% हिस्सा अपने प्रकाशक को सौंपना था, नहीं तो वे प्रस्ताव खो सकते थे। अपने परिवार और दोस्तों को निराश करने का विचार उन पर भारी पड़ रहा था। घबराहट में उन्होंने कोस्टा रिका में एक रिट्रीट में शामिल होने का फैसला किया, उम्मीद करते हुए कि वातावरण बदलने से उनकी लेखनी में सुधार आएगा। वहां पहुंचकर उन्होंने रिट्रीट के लिए हाँ कहने का पछतावा किया। अपने दिमाग को साफ करने के लिए वे कमरे से बाहर निकलकर घूमने लगे। तभी उन्होंने एक दोस्ताना व्यक्ति डिएगो से मुलाकात की, जिसने उन्हें दूर से पुकारा। डिएगो ने उन्हें बुलाया और वे स्पेनिश में बातचीत करने लगे। डेविड ने बातचीत में दिलचस्पी ली और जारी रखा। उनकी बातचीत छोटी थी, लेकिन ताजगी भरी थी। डिएगो ने जीवन, समुद्र तट और बारिश जैसे सरल विषयों पर चर्चा की। बातचीत ने डेविड को तरोताजा कर दिया। जब वे कंप्यूटर पर लौटे तो उन्हें एक अलग एहसास हुआ। सिर्फ 1 घंटे में उन्होंने अपनी किताब का पहला अध्याय लिख लिया। इस अनुभव से डेविड ने महसूस किया कि बात सिर्फ लिखने का समय खोजने की नहीं थी, यह सही मानसिक अवस्था में होने की थी। समय प्रबंधन, जैसा उन्होंने सोचा था, अब प्रभावी नहीं था। असली मायने माइंड मैनेजमेंट के थे। माइंड मैनेजमेंट का मतलब अपनी रचनात्मक ऊर्जा को प्राथमिकता देना है। यह केवल आपके कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में नहीं है, यह आपके दिमाग को समझने के बारे में है। क्या आपने कभी लंबी टू डू लिस्ट को देखा है और पूरी तरह से निरुत्साहित महसूस किया है? ऐसा हर किसी के साथ होता है। लेकिन माइंड मैनेजमेंट से आप इस मानसिक बाधा को पार कर सकते हैं। माइंड मैनेजमेंट का मतलब है अपने कार्यों या समस्याओं को एक अलग दृष्टिकोण से देखना। समय प्रबंधन में आप खुद से पूछ सकते हैं, मैं अभी क्या कर सकता हूँ? लेकिन इससे अक्सर काम टल जाता है क्योंकि आपके पास ध्यान केंद्रित करने या प्रेरणा की कमी होती है। दूसरी ओर माइंड मैनेजमेंट पूछता है, अभी किस कार्य को करने का मूड है और मेरी वर्तमान मानसिक अवस्था के साथ कौन सा कार्य मेल खाता है। कुशलता से कार्य पूरा करने की कुंजी मानसिक ऊर्जा को कार्य के साथ संरेखित करना है। इससे आप समय और ऊर्जा जैसे कीमती संसाधनों को बर्बाद करने से बचते हैं।
रचनात्मक होना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। रचनात्मकता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप खरीद सकते हैं या जब चाहे बुला सकते हैं। यह एक प्रक्रिया है जो समय लेती है। डेविड कडावी 2 प्रकार की सोच के बारे में चर्चा करते हैं जो उन्हें अपने रचनात्मक मोड में आने में मदद करती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग तब होती है जब आपके विचार बिखरे हुए होते हैं, कई विचारों पर एक साथ विचार करते हैं। फिर जैसे ही आप उन विचारों को जोड़ने लगते हैं, आप कन्वर्जेंट थिंकिंग में शिफ्ट करते हैं। लेखन को एक उदाहरण के रूप में लें। आपके पास कहने के लिए कुछ हो सकता है, लेकिन कहने के कई तरीके हो सकते हैं। पहले आप यह विचार करते हैं कि आप क्या संवाद करना चाहते हैं, चाहे आप औपचारिक स्वर पसंद करते हो या एक बातचीत का। यह डाइवर्जेंट थिंकिंग है। कन्वर्जेंट थिंकिंग तब आती है जब आप उन विकल्पों में से एक को चुनते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं। इन दोनों प्रकार की सोच, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, से शानदार विचार बनते हैं। लेकिन सबसे अच्छे विचार कैसे मिलते हैं? अपने रचनात्मक स्वीट स्पॉट को पहचान कर, वह समय और स्थान जहां आपकी रचनात्मकता चरम पर होती है। रचनात्मक कार्य कोई ऐसा काम नहीं है जिसे किसी गाइडबुक का अनुसरण करके पूरा किया जा सकता है। यह तर्क या गणितीय सूत्रों द्वारा शासित नहीं है। इसके बजाय यह अक्सर एक अंतर्दृष्टि प्रक्रिया से आता है जिसे आहा क्षण के रूप में जाना जाता है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स के अनुसार अंतर्दृष्टि वह होती है जब आप अचानक चीजों को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। इसे उस यूरेका क्षण के रूप में सोचें जो स्पष्टता लाता है। क्या आपने कभी अचानक एक शानदार विचार के साथ आ गए? शायद आपको किसी गाने के लिए सही शब्द मिले, एक महत्वपूर्ण कथानक का बिंदु मिला, या किसी पसंदीदा पात्र को स्केच करने का ख्याल आया। यह अंतर्दृष्टि का काम है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने रचनात्मक स्वीट स्पॉट को खोजना सिर्फ दिन का सही समय खोजने के बारे में नहीं है, यह उस ऊर्जा और ध्यान को पहचानने के बारे में है जो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए चाहिए। आपकी ऊर्जा का स्तर पूरे दिन स्थिर नहीं रहता। कुछ कार्य जैसे बैठकें या सामाजिकता आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं। यही कारण है कि आपको दिन का वह सुनहरा समय खोजना चाहिए जब आपकी ऊर्जा चरम पर हो और अपने काम को आपके शरीर की प्राकृतिक सर्केडियन लय के साथ संरेखित करें। कई लोगों के लिए सुबह का समय उत्पादकता के लिए आदर्श होता है। शीर्ष एथलीटों की तरह प्रसिद्ध वायलिन वादक अपने दिन के पहले 2 से 4 घंटे पूरी एकाग्रता के साथ अभ्यास करने में बिताते हैं। इसी तरह वर्जीनिया वुल्फ और मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने रचनात्मक कार्य के लिए सुबह का समय पसंद किया। अपने रचनात्मक स्वीट स्पॉट का अधिकतम लाभ उठाने के लिए डेविड पहले घंटे के नियम का पालन करने का सुझाव देते हैं। अपने दिन का पहला घंटा अपने सर्वोच्च प्राथमिकता वाले प्रोजेक्ट को समर्पित करें। इसे सुबह सबसे पहले करने पर ध्यान केंद्रित करके आप इसे जल्द ही पूरा करने की संभावना बढ़ा सकते हैं। भले ही आप सक्रिय रूप से लिख या चित्रकारी नहीं कर रहे हों, फिर भी आप अपने दिमाग में रचनात्मक प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे होते हैं। सामाजिक मनोवैज्ञानिक ग्राहम वॉलेस ने रचनात्मकता के 4 चरणों का वर्णन किया है: तैयारी, परिपक्वता, अंतर्दृष्टि और सत्यापन। पहले चरण तैयारी में आप जानकारी इकट्ठा करते हैं, विचार मंथन करते हैं और अपने प्रोजेक्ट की योजना बनाते हैं। दूसरे चरण परिपक्वता में आप अपने प्रोजेक्ट पर सक्रिय रूप से काम करना छोड़ देते हैं, जिससे आपके दिमाग को आराम मिलता है और विचारों को प्रक्रिया में डालने का मौका मिलता है। तीसरा चरण अंतर्दृष्टि, वह यूरेका पल होता है जब अचानक कोई नई समझ या ब्रेक थ्रू मिलता है। यह चरण अप्रत्याशित है और कभी भी हो सकता है, लेकिन यदि आपने सही तैयारी नहीं की है तो आप इस अवस्था तक नहीं पहुंच पाएंगे। चौथा चरण सत्यापन, वह है जब आप अपने काम का मूल्यांकन और परिष्करण करते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि आपका विचार ठोस और पूरी तरह से विकसित है। डेविड के पास रचनात्मक कार्य के लिए कोई सख्त दिनचर्या नहीं थी, लेकिन उन्होंने पाया कि कुछ वातावरण उन्हें सही मानसिकता में लाने में मदद करते थे। वे अक्सर 95वीं मंजिल के जॉन हैंकॉक सेंटर या किसी प्रेरणादायक दृश्य वाले कॉफी शॉप जैसे स्थानों पर जाते थे। इसी तरह आप विभिन्न कार्यों को अपने मानसिक अवस्थाओं के साथ संरेखित कर सकते हैं,
जिससे आपकी रचनात्मक प्रक्रिया अनुकूलित हो सके। डेविड ने यह भी महसूस किया कि रचनात्मक चक्र का महत्व है। यह एक आवर्ती लय है जो काम को आराम के साथ संतुलित करती है। यह चक्र किसी खास घंटों या दिनों का पालन करने की आवश्यकता नहीं रखता। यह हफ्तों तक चल सकता है या विभिन्न मौसमों के साथ संरेखित हो सकता है। इसके अलावा डेविड ने एक रचनात्मक प्रणाली विकसित की जो एक दोहराने योग्य प्रक्रिया है जो उन्हें उनके काम के प्रत्येक चरण में मार्गदर्शन करती है और मानसिक ऊर्जा की बचत करती है। इस प्रणाली का एक पहलू है न्यूनतम रचनात्मक खुराक, वह सबसे छोटा कदम जो आप अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए ले सकते हैं। इसका मतलब है कि छोटे छोटे कदम उठाना ताकि प्रगति हो सके बिना बोझिल महसूस किए। यह तरीका गति बनाए रखता है और बहानों को कम करता है, जिससे आप जीवन की मांगों के बावजूद अपनी रचनात्मक यात्रा में आगे बढ़ते हैं। आज की तेज गति वाली दुनिया में लोग कम समय में ज्यादा करने के प्रति जुनूनी हो गए हैं, लेकिन प्रक्रिया का आनंद लेने में एक अनोखी खुशी होती है। जैसा कि कहा जाता है, अच्छी चीजें उन्हें मिलती हैं जो इंतजार करते हैं। इसलिए इस यात्रा का आनंद लें और रचनात्मकता को अपनी गति से खिलने दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।